बातें सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। Back once again. Sorry, I was lost in reading something. फैज अहमद फैज साहब का मुझे शेयर कर दिया किसी ने फेसबुक पर, एंड वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि ये रीड करें। मैंने कहा जी इतनी बड़ी और बिल्कुल बात अगर बनाई ना हो तो बड़ा मेरे से जाता नहीं, बेरब्त सी गुफ्तगू मुझसे की जाती नहीं। बहरहाल आपने लिखा है, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये है कि अच्छा कलाम है उनका, अच्छी पोइट्री है, पढ़ता हूँ मैं, अच्छी है। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, हदीसे यार के उन्वान बिखरने लगते हैं, तो हर हरीम में गेसू संवरने लगते हैं। बहुत खूबसूरत। सिर्फ ये एक लफ्ज है हदीस यार जिसने मुझे मजबूर किया पढ़ने के लिए। एनीवेज, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया जी, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम अबाउट टू लीव। जो टॉपिक रहा हमारा वो ये रहा कि आप क्या समझते हैं कि जीतने वाला बुलंद हिम्मत हुआ करता है या हारने वाला हुआ करता है। मैंने एक एग्जाम्पल दी थी जिस पे हसन ने मुझे करेक्शन करवाई, और हसन कहते हैं कि क्लास में फेल होना और जिंदगी में फेल हो जाना अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल आपका नुक्ता नजर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। फिर कहा जो जिंदगी में हार जाए फिर दोबारा जीने का मौका ही नहीं मिलता। मोस्टली सुसाइड कमिट करते हैं, आंट दे, बिल्कुल जी करते हैं। आई एग्री विद यू। वो जब जिंदगी में हारे हुए ही लोग होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वो हैं जिनमें हौसला ही नहीं हार को बर्दाश्त करने का। अगर उनमें हौसला हो तो वह हार को बर्दाश्त करें, और हार को बर्दाश्त करने के बाद बड़ी हिम्मत के साथ अपना वक्त गुजारें। और सोसाइटी वो करता है जो बुज़दिल है यार। जो बुज़दिल हो उसके लिए तो जीना और मरना सब एक बराबर है। व्हेन आई वाज अ किड आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे बार बार ये सुनने को मिला करता था। टीपू सुल्तान ने बहुत खूबसूरत कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है कि जिसमें हिम्मत नहीं आप में कि आप हार को बर्दाश्त कर सके। अगर आप में हिम्मत नहीं तो छोड़ें सब कुछ, डर के घर बैठ जाएं कि काश अगर मैं ये करूं तो ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। फिर 100 ख्याल चलते हैं। फिर आपने जी के क्या करना? छोड़ें ऐसी जिंदगी को जीना। अगर आपकी आंखें नमी के साथ मुस्कुराना नहीं जानती तो छोड़ें, आंखों को बंद कर दें। पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ सो रास्ते पर। फाइनली आई हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हेवन। हेवन कहती हैं जीतने वाला इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हारने वाला, क्योंकि उसे अगेन जीतने की उम्मीद होती है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और हसन कहते हैं कैसे गुजारें वक्त। इफ समवन हैव नो ऑप्शन, व्हाई डोंट यू ब्रिंग हिम टू मी? यार मेरे पास लाओ ना, मैं बताऊंगा कैसे गुजारते हैं। क्योंकि मामलात काफी अजीब है जिंदगी में। अगर आप ऐसे सोचना शुरू करें कि आपके पास कोई दरवाजा अब खुला नहीं है तो ये भी गलत है। When there is no option,
स्टिल देयर इज ऑप्शन, कि आप किसी ऑप्शन की तरफ ना जाएं, आप डेडिकेटेड हो के फिर उस पर जुड़ जाएं कि जिस जगह से आप हारे हैं, और जुड़े रहें यहाँ तक के आप उसे हासिल न कर लें। इसीलिए तो कहा कि वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। एक तू ही नहीं, करेक्शन जो है ना जी, वो भी मैं आज चाहता हूँ कि थोड़ी सी वजाहत करता जाऊं और करवाता जाऊं। करेक्शन वो ये है जनाब कि जीतना फिजिकली जीत लेना नहीं होता। बाज़ औक़ात आपकी जीत के असरात बहुत देर बाद आया करते हैं, बाज़ औक़ात फौरन मिल जाते हैं, और तो बाज़ औक़ात जब आप जीतते हैं तो जीत में आपको किसी का फिजिकल साथ नहीं मिलता, फिजिकली आप उसके साथ नहीं रह पाते। मानी ये रखता है कि वो या आप जहां पे रहें, क्या आपके पास उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं या उसके पास आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन्हें सोच के वो मुस्कुराए, और जहां वो घबरा जाए तो आपको याद करें, आपके पास चला आए। रास्ते पर तेरी राह नहीं, रास्ते पर तेरी राह नहीं। I'm going to play another track, then I'll tell you another story, my story. हर किसी की स्टोरी मुझे ऐसा लगता है मेरी अपनी कहानी है। सो वो स्टोरी आपसे शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा जी। दर्द है सौ राहतें सब मिला। तो जी एक और ट्रैक ऐड कर रहा हूँ 2002 से ही, और जैसे कि मैंने पहले कहा था, आज मेरा फोकस बीट पे नहीं है, आज मेरा फोकस लिरिक्स पे है। सो एंजॉय इट। आई होप कि आप भी थोड़ी सी गहराई को महसूस करेंगे। अभी जा ऐ सुबह, अभी जा अभी जा अभी जा ऐ सुबह, अभी जा रात को कर विदा दिलरुबा, अभी जा अभी जा अभी जा ऐ सुबह, अभी जा अभी जा अभी जा ऐ सुबह, अभी जा रात को कर विदा दिलरुबा, अभी जा अभी जा अभी जा ऐ सुबह, अभी जा।
रात को कर विदा दिलरुबा आ भी जा है सुबह भी जा है सुबह भी जा। कुछ तुझसा दिखता क्यों है, जानू ना मैं तेरा मेरा रिश्ता क्यों है, कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना, रात को दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। वेलकम बैक। एक मर्तबा से फिर हम वापस आ चुके हैं और आपका मेरा साथ रहा कमोबेश 2 घंटे और 4 मिनट का, और बातें बेशुमार हैं जी कहने के लिए, सो लेट मी कंक्लूड इट। और हाँ जी, हार और जीत पर बात रही और आप लोगों की तरफ से इनपुट आई। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेरा साथ दिया और काफ़ी ज़्यादा मुझे आप लोगों से भी सीखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा बातें मुझे आपकी तरफ से भी आई। टाइम लग जाता है, ठीक है। बज़ाहिर आपको मेरा ये मानना है कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी मौजू पर गुफ्तगू करना चाहें और उसके पास कोई बात ना हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके हर वक्त दिमाग पे कुछ ऐसी चीजें सवार रहती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें मूड बनाना पड़ता है, जिन्हें उस तरफ सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस वक्त उनका जहन उस तरफ आता है तो वो भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिनकी तवक्को आप नहीं करते। बज़ाहिर आपको लगता है कि शायद ये बड़ा इडियट किस्म का इंसान है, ये बड़ा
मस्ती में रहने वाला इंसान है, या सिर्फ इसे मस्तियां करने, गाने बजाने और रंगीनियों से फुर्सत नहीं, लेकिन जब वो कभी कोई ऐसी बात करता है तो आपको खामोश करवा देता है। तो आज बहुत सारी ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली हैं और पढ़ने को मिली हैं कि जिन पे दिल ये चाहा कि खामोश होकर उन लफ्जों को मैं महसूस करूं और उनका मजा लूं। सो जी, हारते हैं आप, बिल्कुल बहुत सारी जगह पर हारते हैं और कोई और जीत जाता है। बसा औकात ये होता है हार जाने के बाद, जब आप उस मकाम से एक मर्तबा से फिर गुजरें और फिर से खुद के सामने खड़ा हुआ पाए कि जिस जगह पर आपने बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए, बड़े हौसले के साथ अपनी हार को बर्दाश्त किया था, जब वो चेहरा, वो शख्स या वो सिचुएशन या वो चीज आपके सामने आती है, तो लम्हे भर को आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी रूह किसी ने खींच ली है, आपकी टांगे कांप जाती हैं और आप पैरालाइज हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी आप हिल नहीं पाते और आपकी निगाहें उस वजूद पर जम जाती हैं और लम्हे को आप एक मर्तबा से फिर उसी तरफ लौट जाते हैं कि जहां से आपने सफर का आगाज किया होता है और हर चीज आपके सामने चलना शुरू होती है। A to Z, आगाज से अंजाम तक हर चीज आपके सामने आती है। उस लम्हे हार जाना आसान होता है जिस वक्त आप पहली मर्तबा हारे होते हैं, मगर अपनी हार का दोबारा से सामना करना बहुत मुश्किल काम होता है और उस लम्हे आपके सब्र का इम्तिहान होता है। पहले तो आपकी हिम्मत और हौसले की बात थी, अपनी हार को दोबारा से अपने सामने देखना, जहां आपका जिस्म कांप जाए, आपका सब्र आजमाया जाता है और बार बार आजमाया जाता है और ख्याल आपको बार बार उलझाते हैं। राह नहीं सो रास्ते पर तेरी राह नहीं। ख्याल आपको इस कदर बाज़ औक़ात सताता है कि आप हर जगह, हर चेहरे में उसी चेहरे को तलाश करते हैं जिसका तमाम उम्र आपने इंतजार किया होता है और इंतजार के बाद आप हार जाते हैं। आप हर निगाह में उसी चेहरे को तलाश करते हैं, हर चेहरे में उसी को तलाश करते हैं और जब आप पे ऐसी कैफियत आ जाए तो समझ लें कि आप पे हार की कोई ऐसी मंजिल गुजर गई कि जिसे आपने बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त कर लिया और अब आपके सब्र का इम्तिहान शुरू है। अब आपने सब्र करना है। दर्द है सो राहतें सब मिला दिल नशी। सो जी, कहानी मैंने सुना दी आपको और पहुंच गई मेरी बात, जो मेरे अंदर से थी वो निकलने वाली, उसको निकाल दिया मैंने।
जरूरी नहीं होता कि हर कहानी जो है कैरेक्टर्स के साथ ही बताई जाए। कुछ कहानियां सिर्फ इशारों में बयान की जाएं तो बेहतर होती है। तो मुझे साथ ही ज़ीशान का मैसेज आया कि तुम बाज नहीं आओगे। क्या करूं, हर कहानी अपनी कहानी लगती है। दिल किया सुनाने का, ऐसे लगा कि जैसे बोझ है जो उतर जाए तो अच्छा है। उड़ता हुआ सो रास्ते पर तेरी राह नहीं, सो रास्ते पर तेरी राह नहीं। मुझे वेब पे भी मैसेज आ रहे हैं, रुलाने का प्लान किया है, और अलीजा भी कहती हैं, मानो भी कहती हैं। वेल, रुलाने का नहीं, सब्र आजमाने का प्लान है। सब्र आजमाना है हमने अपना अपना अपनी अपनी जगह पर। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ किसी शख्स के लिए रोएं। कुछ ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा हसन ने भी किया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदगी में हार जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो वो जब किसी को जीता हुआ देखते हैं तो वो सब्र का दामन उनके हाथ से छूट जाता है, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। एक तू नहीं, तो अपनी हार को सामने देखकर बात हो रही है। सब्र को आजमाना है आपने, बड़ी हिम्मत के साथ, और उस मंजिल को आपको बार बार तय करना है, क्योंकि वो एक ख्याल की शक्ल में, और वो तसव्वुर आप में तमाम उम्र कायम रहता है। कोई आवाज गूंजती रहती है, कोई सूरत उभरती रहती है जो कुछ न कुछ आपको याद दिलाती है। और जहां पर आप बेख्तियार होते हैं, जो राज अपने दिल में छुपाए रखा एक अरसा, वो आपकी आंखों से बहने लगता है। और अच्छा है ऐसे राज अगर आंखों से बह जाएं तो बेहतर है। तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है। लावारिस उड़ता हुआ सो रास्ते पर तेरी राह नहीं, सो रास्ते पर तेरी राह नहीं। अजीब बात है, मुझे एक मैसेज आया और उधर से मुझे ये भी अभी याद आया। थैंक यू वेरी मच यार शाहिद, आपने मुझे याद करवा दिया। बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आपने कहा है कि बास औकात आपको लगता है आप जीत गए, लेकिन कुछ अर्से बाद आपको ये एहसास होता है कि आप जीते नहीं थे, आप हार गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है कि एक उम्र तक आप
जिसके सामने दीवार बने खड़े रहते हैं और कोई बार बार आपसे टक्करे मारता रहता है, अपना सर टकराता रहता है और आप दीवार की तरह खड़े रहते हैं। जब वो टकराने वाला चला जाता है तब आपको एहसास होता है लम्हे भर को, जब आप खुशी का जश्न मनाते हैं तो उसी लम्हे आपको उसकी कमी भी महसूस होती है, और वो जो कमी है वो तमाम उम्र फिर आपका साथ नहीं छोड़ती। आपकी लम्हे भर की जीत तमाम उम्र की हार में बदल जाया करती है, और फिर तमाम उम्र सिवाय मलाहल के और कुछ नहीं होता। वो जाने वाला जाते जाते आपको ये कहकर जाता है कि जिस कदर जुस्तजू मैंने तेरी की है उस तरह कोई तेरी जुस्तजू नहीं करेगा। जिस तरह टूट के मैंने तुझे चाहा है कोई तुझे नहीं चाहेगा। रुखी रुखी सी ये हवा, है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। जो मुझे मेरा सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नशी, एक तू नहीं। जनाब बात बस से निकल चली है, लगता है दिल की हालत संभल चली है। अब जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बहल चली है। अश्क खुनाब हो चले हैं, गम की रंगत बदल चली है। या यूं ही बुझ रही हैं शमे, या शबे हिज्र ही टल चली है। लाख पैगाम हो गए हैं जब सबा एक पल चल पड़ी है।
जाओ जाओ अब सो रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है। रूखी रूखी सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ रास्ते। सोजी एक हद होती है सबर की, और उसके बाद बेसबर हो जाना एक फितरी फेल है। और तकलीफ भी एक हद तक ही इंसान बर्दाश्त करता है, और उसके बाद नबनेस हो जाती है। इंसान तकलीफ का असर बदल लेता है। जिस तरह गम की रंगत बदलती है, उसी तरह तकलीफ का असर भी बदलता है। उस तकलीफ में आपको मजा आने लगता है, और अगर आप उसके मजे के आदी हो जाएं तो फिर उसके बगैर हयात अधूरी सी लगती है। और कोई शख्स ऐसा नहीं है रोज़े अव्वल से लेकर आज तक जो ये कहे कि मुझे किसी महरूमी या किसी हार से दो चार नहीं होना पड़ा। कोई भी शख्स है, हर शख्स किसी महरूमी और किसी हार से दो चार है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं। कोई ऐसा है जिसने सब कुछ पाया और नादानी में सब कुछ खो दिया, और फिर वही सफ़े मातम, वही मलाल, वही कैफियत, वही उलझन, वही परेशानी। मैंने तो अपनी हयात में यही देखा कि जो जीता वो परेशान रहा कि मुझे अपनी जीत को बरकरार रखना है। जो हारा उसे परेशानी लाहक नहीं रही, क्योंकि उसे तो पहले खबर थी कि मैं हार चुका हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है जिसके लिए मैं परेशान रहूं। एक तू ही नहीं, मुझे भी नजर आता है अपना गुजरा हुआ जमाना अपने निगाहों के सामने। मेरा हर लम्हा जिसमें सफर किया मैंने वो गुजर गया। अभी जितने लफ्ज मैंने अदा किए वो सारे मेरे माजी का हिस्सा है। अभी से लेकर जिस कदर मेरे जहन में चीजें याद हैं, मेरा फर्स्ट डे अभी भी मुझे याद है। मुझे आज भी याद है एक एक चीज कि मेरा पहले दिन स्कूल जाना, और स्कूल में मेरी वालदा का मुझे छोड़ के आना और मेरा वहां पर रोना। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं किस तरह रोया। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी साथ वाली चेयर पे कौन था, और मेरी साथ वाली जो नशिस्त थी उधर बैठे हुए साहब कौन थे। तो हर चीज माजी है ना जी, मेरे सामने है, मुझे नहीं भूला कुछ भी। मैं देखता हूं, हार देखता हूं हर जगह, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में, अपनी जिंदगी में बहुत सारी जगह पे हारता आया, बहुत सारी जगह पे हारता आया। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां सामना करके मेरी टांगे कांप जाती, सोच के कांप जाता हूं। फिर
मजबूरी है, इंसान क्या करे, पागलपन जैसी हरकतें करनी चाहिए, वहाँ पे समझता हूँ। और ये कुलिया मुझे मेरे एक उस्ताद मोहतरम ने सिखाया, हमें फलसफा पढ़ाया करते थे। वो फरमाने लगे कि जब तुम बेबस हो जाओ, तुम्हें लगे कि तुम्हारी बातें किसी को समझ नहीं आएंगी या तुम बताना चाहो तो बता नहीं पाओगे, तो ऐसी बातें करो जो उन्हें समझ आती हैं और उन्हें बिला वजह अपनी बातों के कोई ना कोई लफ्ज डालते जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर की बात भी निकलती जाए और उनके मतलब की बात भी होती रहे। कोई तुम्हें दीवाना समझे, कोई तुम्हें पागल समझे, क्या फर्क पड़ता है। किसी के कुछ समझ लेने से ना तुमसे कुछ छिन जाएगा ना कुछ मिल जाएगा। लेंजी थैंक यू वेरी मच। और इससे ज्यादा मजीद अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, यहीं पर मुझे इजाजत दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सुना, मेरा साथ दिया, यहाँ पर वेब और व्हाट्सएप पर और भी जगह जिन लोगों ने जिस तरह से भी सुना है, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई एम रियली वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि आपने मेरा साथ दिया और बातें सुनी। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और कोशिश करूंगा जी कि नेक्स्ट टाइम, तो जाहिर है आज तो कुछ मूड था, सो दिल करता है ना कभी कभी इंसान वो बातें करे जो वो करना चाहता है। दिल करता है अपने अंदर की बातें भी इंसान करे। दिल करता है कभी कभी आपको वो सुनाऊं कि जो मैं सुनाना चाहता हूँ। अदरवाइज मेरा इत्थे FM वाला प्रोड्यूसर होता तो उन्हें मेरे नाल लड़ पैना सी, उन्हें कहना सी बंद करो शो, तुमने ये क्या लगाया, तुम वो बातें करो कि जो लोग सुनना चाहते हैं, वो बातें मत करो जो तुम सुनाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे फॉर्चुनेटली वो नहीं था, सो मैंने वो बातें सुनाई जो मैं कहना चाहता था और जिस कदर मैं कह सका वो कह दिया। गो के बहुत सारी बातें हैं, सो मैनी अनसेड वर्ड्स, मेरे लफ्ज मेरे शायद जज्बात का साथ ना दे पाए और मेरे जज्बात मेरे लफ्जों में ढल नहीं सकते। ये सिर्फ मैं नहीं, ये हर सुनने वाले शख्स के साथ ये मामला है। आपकी भी हालतें ऐसी होती हैं कि जिनमें आपके लफ्ज आपके साथ नहीं देते, आप जो कहना चाहते हैं वो पहुंचा नहीं पाते। ये मजबूरी सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और ये बस एक मैशअप है जी, ये आप एंजॉय करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मुलाकात होगी। एक पल सवार करा तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, तू जो नजरों के सामने कर होगा, तुझको देख मैं मरना चाहूंगा, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने मैं मनाऊं कैसे, तू बता। कैसे
नहीं रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं। ऐसे लहरा के रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, कैसे जी रहा था मैं दीवाना,